अजब अहवाल है मुमलिकत खुदादाद के बाकायदा तमाशा गाह बनी हुई है। गंदम स्कैंडल से पूरी कौम को चूना लगा, लेकिन खुलकर कोई कहने को तैयार नहीं कि स्कैंडल के पीछे कौन से चालाक या मजबूत हाथ हैं। दबे लफ्जों में नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये तो निगरानों का किया धरा है, लेकिन फिर भी नाम लेने से कतरा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, शुक्रिया। और नाम ले भी कैसे, क्योंकि नून लीगी हुकूमतें क्या इस्लामाबाद में क्या लाहौर में, इन्होंने जन्म तो निगरानों की कोख से लिया है। हनीफ अब्बासी और अनवर अल हक आकड़ का किस्सा तो अब ज़बान ज़द आम हो चुका है। इस्लामाबाद के किसी होटल में दोनों का आमना सामना हुआ तो अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि तुम हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। आगे से हनीफ अब्बासी ने कहा कि जो मैंने टीवी टॉक शो में कहा था बिल्कुल सही है और आप लोग चोर हैं। इस पर काकड़ ने कहा कि नून लीगियों के 47 के फार्मों की बात करूं तो मुंह छुपाने की जगह ना मिलेगी। यानी काकड़ से भी ना रहा गया और वो कुछ कह गया जो हर पाकिस्तानी की जुबान पर है कि नून लीगी हुकूमत फार्म 47 की हुसूसी पैदावार है। नून लीगी नवाज शरीफ को अपना सुप्रीम लीडर समझते हैं, इनका हाल भी देख लीजिए। फिर से एक इजलास की सदारत फरमाई जहां मैडम सीएम पंजाब भी पहुंची हुई थी। मौजू पर गंदम स्कैंडल था और इजलास में कहा गया कि वजीर आजम को जहमत दी जाएगी कि स्कैंडल पर कुछ रोशनी डाले। सुप्रीम लीडर से कोई पूछे ऐसे इजलासों की सदारत आप किस हैसियत में फरमा रहे हैं? वजीर आजम कोई और नहीं आपका छोटा भाई है और सीएम पंजाब आपकी दोहतर है, तो फिर आपको ऐसे मामलात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? ये भी याद रहे कि समदी साहब यानी इसहाक डार नायब वजीर आजम के बनावटी ओहदे पर फायज है। जब सारा टबर किसी न किसी हवाले से ऊपर नीचे फिट है तो आपकी बेताबी की वजह क्या है कि दोहतर की सूबाई हुकूमत जो अब तक कोई सबूत मुहैया नहीं कर सकी कि सही मानों में चल रही है, उसमें वैसे ही आप दहनंदाजी फरमाए। ऊपर से हमारे दोस्त जावेद लतीफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, भले 7वें बार बने लेकिन अपने जोर पर बने। फरवरी 8 को तो यास्मीन राशिद के हाथों पिट गए और फार्म 47 का नौसा कैमियाना होता तो कौमी असेंबली में ना पहुंच पाते। अर्ज करने का मतलब यह है कि पाँव इतने फैलाए जितनी चादर है, चादर सुकड़ के रह गई है और फार्म 47 के मरहून मिन्नत है। नून लीग की बढ़ के फिर हालात के मुताबिक होनी चाहिए। अभी तक तो ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ और उनके करीबी हवारियों का ज्यादा गुस्सा पीटीआई से है या करते दर्दों से। दुनिया जानती है कि जो कुछ नून लीग इस वक्त है फार्म 47 और अंधेरों की वजह से है। मुलाहिजा हो कि नवाज शरीफ वगैरह ये नहीं कह रहे कि फार्म 47 के जलवों को मानते नहीं, वो कह रहे हैं कि जो मेहरबानी हुई वो तोड़ी थी, हमारे पढ़ने में बहुत कुछ और डालना चाहिए था और शहबाज शरीफ की वजीर आजम बनने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इस मनसब के वाहिद हकदार तो सुप्रीम लीडर है। यानी गुस्सा है कि मेहरबानियां करते हुए हाथ खींचा क्यों रहा। वाह सुप्रीम लीडर, आरजुएं हो तो ऐसी, गुस्सा हो तो ऐसा। शुरू में मौलाना फजल रहमान का भी यही गुस्सा था कि औरों पर मेहरबानी हुई तो हम पर क्यों नहीं, लेकिन अब संभल गए और सबसे कवी मुक्तदरा मुहालिफ रहनुमा लगते हैं जो उनकी हालिया तकरीर कराची में हुई सुनने के लायक है। किस तरीके से उन्होंने हालात का जायजा लिया और असल फैसला साजों को आड़े हाथों लिया। इसमें दाद मौलाना की बनती है कि जल्द ही अपने लिए सही और मौसर रास्ता मुतयन कर लिया, लेकिन बड़ों को देखिए, सोच की इस्लाह की वहाँ कोई गुंजाइश मालूम नहीं होती। जब से सियासत में आए या लाए गए उस दिन से लेकर आज तक एक ही अप्रोच है कि हर चीज इन्हें मिलती रहे और मिलने में जरा बराबर तवक्कुफ ना हो। अब चूंकि समझते हैं कि उनके हक से उन्हें कम मिला है तो तलमलाने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चले ये तो हुई बड़ों की कैफियत, लेकिन हमें कोई ये तो बताए कि ये गंदम स्कैंडल पैदा कैसे हुआ। आपके पास गंदम के जहायर हो और नई फसल आने वाली हो और फिर भी आप 250-300 अरब रुपए का ठेका गंदम की इम्पोर्टेड की मद में कौम को लगाए। बड़े दिल गुर्दे की बात है। जिन्होंने ये किया एक एक करके तमाम शुजाअत के मुस्तहिक हैं। सबको पता है कि निगरान सेटअप वालों का किला मजबूत है, इन पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। इनका ये कमाल भी देखे कि किसी जमात में शामिल नहीं हुए लेकिन वजीर दाखिला बन गए और इसके बाद सेनेटर भी हाथ से बासानी हो गए। इसे कहते हैं मजबूत किला। अनवर उल हक काकड़ का हनीफ अब्बासी से आमना सामना हुआ तो गंदम स्कैंडल के हवाले से इल्जामात की तरदीद पर इक्तफा न किया, बल्कि ये फप्ती कसे बगैर न रह सके कि तुम्हारी जमात के फार्म 47 का जिक्र हुआ तो चुपते फिरोगे। अब काकड़ से ये कोई पूछे कि गंदम स्कैंडल में अपना दिफा करना तो एक बात हुई, लेकिन ये कहाँ की हिकमत है कि इलेक्शन डकैती का इल्जाम जो पूरे निगरान सेटअप पर है एक तरीके से आप उसे तस्लीम कर रहे हैं। ऐसे कामों में ऐसा ही होता है, बात निकले तो दूर तलक पहुँच जाती है। हुकूमती कारवान का ये हाल है कि पता ही नहीं चल रहा कि सिमत क्या है और मंजिल कौन सी। लेकिन नाअहली का तमाम गुस्सा एक चीज पर निकाला जा रहा है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आसाब पर सवार है। अब तो हर जगह इसका जिक्र हो रहा है कि बस इसका इलाज हम कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। पिछले दिनों एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी तो उसका मौजू सोशल मीडिया था कि इस बला को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। एक हाई लेवल तकरीब थी, उसमें भी घूम फिर के इशारा सोशल मीडिया की तरफ था। ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि मुल्क की सतह पर मुहासिमत एक मखसूस जमात यानी पीटीआई से चल रही है और पीटीआई का सबसे मौसर हथियार सोशल मीडिया है और उन्हें बहुत जतन किए कि वो भी सोशल मीडिया के मास्टर और चैंपियन बन जाए। लेकिन जो पीटीआई को इस मीडियम पर कुदरत हासिल है कोई और इसके करीब नहीं पहुंच सका। इसलिए आजकल तमाम गुस्सा सोशल मीडिया पर टूट रहा है
ट्विटर एक्स पर पाबंदी कुछ माह से लगी हुई है, लेकिन काम नहीं बन रहा। एक तो ट्विटर या एक्स तक लोग मुख्तलिफ जरियों से पहुंच ही जाते हैं, और फिर सोशल मीडिया सिर्फ ट्विटर या एक्स तक महदूद नहीं, ये तो एक लामतनाही सिलसिला है। सोचे तो सही, जिसे हम साइबर स्पेस कहते हैं, उसकी तशबीह एक लिहाज से आसमानों से बनती है। यानी साइबर स्पेस को कंट्रोल करने का मतलब है आप आसमानों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन चुराए जाएंगे तो खबर आसमानों तक पहुंच जाएगी, गंदम स्कैंडल होगा तो खबरें उछलेंगी, अमाल दुरुस्त हो तो सोशल मीडिया खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा।